और दूसरी पूछो घर अपना नहीं आके किराए से रह रहा है। अब इतने तो घर भी नहीं है और जेवर भी नहीं है, सती से करत का रहा है। तो हम देवी सती से कह देवी जेवर नहीं बनाओ, घर नहीं बनाओ, और जिससे घर बनता है ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसका नाम रचो मानस राखा पायत समय समय जरूरत है काय की राम कथा को जो जुड़ा है पायत समय समय भर जुड़ जाए। तो सती जब महात्मा को मच के पास जाएंगी और कहें जब राम कथा जे जा सुनाना है तो तुम कौन जाना, तो तुम तुरंत कहें पायत समय, इसलिए कथा सुनाने ले जा रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की महिमा। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ वहां पहुंचे बाबा तुलसी की भी चतुराई देखो, धन्य है पूज्यपाद। राम कथा के सागर कह गए शंकर जी को, वो कथा सुन के जा रहे उनसे कह रहे गागर। कल्पना करो आप सब, कहां जा रहे हैं शंकर जी? शंभु गए कुंभज, ऋषि पाही, कुंभज माने डबला घड़ा। तो शंकर जी राम कथा को सागर वो सुन में जा रहे डबला के लगा। सो रामायण जी करें कि तब राम कथा आ रही हुई, पर राम कथा के सार समुद्र भगवान भोलेनाथ आज गागर भर भी जा रहे हैं। अपन ने हमेशा नियम जो देखो है कि गागर खाली भई है तो सागर में डूबी है जब भरी है, पर धन्य है रामचरितमानस की मर्यादा, एक से एक अनुभवी विद्वान लोग आकर के विराजमान हो जाते हैं और हम जैसी गागरे अपनी साधना से आप सबकी सेवा करके चली जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सर्वता वक्ता ज्ञान भी कथा राम की गुण। अब भगवान भोलेनाथ गए तो बाबा तुलसी ने फिर मानस में लिखा कि मां जन फल पेखिए तत्काला। अब पुराण में लिख दिया, देखो तो सीधी सीधी समझ में आ गई कि राम कथा में बैठते साथ फल तुरंत मिलत है। अब तुरंत फल का याद है, जा बताओ तुरंत फल का है। तो हम आपको बताएं राम कथा एक ऐसे महापुराण है कि एक निमिष भी बैठ गए को फल तुरंत मिलत है। अब देखिए जब मिलो कौन को इत ऐसे शुरू करो। अब आप लोग सब अच्छे परिपक्व श्रोता विराजे हो, तो शंकर जी जब कथा सुन रहे गए हैं तो कैसे गए हैं? एक बार त्रेता युग माही शंभु, शंभु गए हैं, के अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। अच्छा कथा सुनने गए, शंभु सुनी कौन ने? शंभु ने नहीं सुनी। कथा सब गए तो हैं शंभु सुनबे, पर कथा शंभु ने नहीं सुनी। किसने सुनी? बोले राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मान। काय भैया कथा सुन के सब बुला रहे तो महेश को सुना रहे। तो बाबा तुलसी बोले जय तो राम कथा की महिमा है, तुरंत फल मिलता है, नाम में वृद्धि हो जाती है। दो अक्षर के नाम से शंकर जी गए और जैसे ही कथा में बैठे तो देवड़ी वृद्धि हो गई नाम में। दो के बनने गए, बैठते साथ तीन अक्षर के हो गए। शंभु गए दो, कथा में बैठे महेश तो दो के डेवड़े तीन, महेश में तीन अक्षर। तो पर कह लगे भैया घरे को आओ कथा सुनते। बोले पूछो बाबा तुलसी से भी बताए। तो बाबा तुलसी कह रहे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, फिर राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। फिर घरे को आओ, बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। घरे को आओ त्रिपुरारी, माया जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक भख हमरा। शिव जी शंभु बन करके गए, महेश बन करके कथा सुनी, और महेश बन करके कथा सुनने पर मुनि सन विदा त्रिपुरारी बनकर घरे लौटे, मज्जन फल पेखिए तत्काला। अच्छा जैसे ही लौटने लगे तो एक भाव फिर आ रहा है कि अब ये घोर कली काल है, लोग तर्क वितर्क ज्यादा करत है, जबकि भगवान की कथा तर्क वितर्क को विषय नहीं है, प्रेम को विषय है, आराधन को विषय है, तपस्या साधना का विषय है, विद्वानों के बीच में सत्संग का विषय है, योग महापुरुष बैठे इनकी चर्चा करें, हम जैसे हम सुने और अपने जीवन को धन्य करें, वो विषय है। आदमी तर्क को तर्क गलत है, 4 से 8 चौपाई याद करें के लगे गुरु तुम्हें बा पता है। अरे भैया भगवान की कथा हम तुम हमसे पूछ रहे, क्या कर रहे हो तुम? नारद सारद वेदे वितारद
ताही को नाम निरंतर गावे। अरे हमारी कमाई तो कहे कौन? नारद सारद वेद विचारद ताही को नाम निरंतर गावे। शेषी की सैया पे सोवन मारो नींद में दृष्टि को भारे उठावे। थोड़ी सी सांस दिखाए के नाच नचावन बारे को नाच नचा। भगवान की कथा की क्या महिमा है पता है? अरे पूछो भगवान भोलेनाथ बते हैं, पूछो तो महाराज मेघ बते हैं, पूछो तो नारद बते हैं, व्यास जी बते हैं, बाबा तुलसी बते हैं। वो बताएंगे कि भगवान की कथा की क्या महिमा है। और अगर जानना है तो फिर उन्हीं से पूछ ले जो उनकी कथा आए। वे ने बताते हैं राम न सके, ये खुदा ही तो बताने पे हमारी तुम्हारी तो कहे कौन। इसलिए जितनी उनकी कृपा है उसको स्वीकार करो। तो तर्क वितर्क करते हैं लोग। अब जैसे आदमी कहते हैं कि भगवान की कथा में जाए से क्या होता है, तो हम आपको आज एक मानस के माध्यम से एक बात बता के जा रहे हैं। जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि कहूँ भगवान की कथा हो रही है तो बोलोगा नहीं बैठियो, ट्रगवा को न बैठ गयो, सदेशे को न बैठ गयो, तुम तो ऐसे पहुंच जो कि हे प्रभु अगर जाने अनजाने में निमिष भी कभी सत्कर्म बन गया हो तो जब भी सत्संग के मंदिर बने उस मंदिर की चौखट पे माथो हमाओ धर हो जाए। बोलो भक्त वत्सल हो गया। ऐसा भाव बना करके भगवान की कथा में जीव को आना चाहिए। ऐसा भाव बना कर बड़ा भाग्य की है कि भगवान की कथा हम आपको बताएं। और अभी हम आपको फल बता रहे हैं, गदगद हो जाओगे आप सब, गदगद हो जाओगे जब हम फल बताएंगे। किसी ने पूछ लिया कि बाबा तुलसी शिव जी तो त्रिपुरारी बन के लौटे, तो जे को कथा में मन लगा थे फल के लोगों को मिलत कहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर तो बोले सती को क्या मिला? शिव जी तो त्रिपुरारी बन गए, मैया सती को क्या मिला? अरे बाबा तुलसी बोले भैया हमसे पूछ रहे हो कि सती को क्या मिला? अरे तना सती से ही पूछ ले कि भाव को भाव अनख्याल सहूं नाम जपत मंगल दिशि। भगवान की कथा में चाहे चले जा भाव में और चाहे चले जा कुभाव में। भाव में जाओ सो और कुभाव में जाओ सो। वो तो हम बताएं डॉक्टर कैसी दवाई है। तुम चाहे कराओ करके खाओ और चाहे कैसे खाओ, खा भर ले और खा कर बिल्कुल भूल जा जो कि हमने दवाई खाई है। मतलब दवाई रूप को मिटावे को काम कर है। ये ऐसी दवाई है जो कली कलमस मिटाऊ थे। अब ये कई देर में तो नहीं मिटे। मन जब बार बार जब दवाई अपन ले भी पान परहेज से रे भी परहेज से को पता ही हुए और कौन दवाई खा कर परहेज नहीं करो तो को पछो दे खबर ना भी कल जो गया है। हम ज्यादा तो कहे नहीं मन समझदार को चारों काफी परहेज फेल करने पर है। और अगर टेम से जब दवाई लेते रहे और कहूँ परहेज करत रहे तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरियावत जात है सिल पे भरत निशान। ये छोटी सी रस्सी जब पाषाण काट सकती है तो ये राम कथा प्रेम की रस्सी कली कलमस तो काट ही दे है। कल योग केवल नाम अधारा वो सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा। तो बताओ फिर बाबा तुलसी कि भगवान की कथा को क्या फल है। तो बाबा तुलसी के असुआ गिर गए और बाबा तुलसी ने कह दिया बिन सेवा जो मारे बाबा बिन सेवा जो द्रिवहु दीन को राम राम द्रिवहु दीन को राम सरस को नाही को उदार जगमाही ऐसो को उदार जगमाही। राम राम उदार जग माही उदार
बिन सेवा जो द्रिबहुदीन राम सरस को नहीं आंखों में आंसू आ गए बाबा तुलसी के जब उन्हें राम कथा में बैठने वाले को फल बताओ। मन प्रसन्न हो जाएगा आप सबका कि का जो फल है का सो। अगर धोखे से भी राम कथा में बैठे हो मन लगे और बिल्कुल नहीं लगे, हम तो कह रहे सूरज जो आओ सो दे तो देखो नींद आवे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सूरज जो हम पे बने हैं तो तुम्हारी आंखें खोल ले और नहीं बने तो तुम खम्मा से टिके रहो। टेम हो जाए सो चिल्ली जो जमाई और घर को चले जाएगी। पर बैठे रह जो तुम्हारी मुझे उनकी नहीं मुझी जोड़ के दरवाजे में बैठे उनकी खुली है। सनम को हो ये जी मोही जब ही जन्म को जे तो देख लेके आओ बैठो है। हम नींद आने तो क्या कर रहे हैं जड़ कर लो अच्छी हो गई खुराक ठंड लग नहीं गई नींद नहीं आ होता हो तो तुम तो सूरज हो पर फलों को मिल है उनसे तो अच्छी होता था जो घरे बैठे। अगर जो आदमी घरे बैठ के जगह ही रहो है तो उनसे अच्छी हो तुम पे कथा में आके सो गए कम से कम बैठी तो भगवान के सामने। तो जहां हम नहीं कह रहे भाव तो भाव अन खाल तुम नाम जपत मंगल बीज महिमा रामचरित मानस की। तो फल पे आ जाओ अपन फल क्या लिखा है रामायण में। तो एक बड़ा प्यारा सा बाबा तुलसी ने संकेत किया है को उन्हें शंकर जी से ही पूछ ले हे भगवान भोलेनाथ पार्वती स्वामी भगवान की कथा में जाने का फल क्या है। सुशील जी बोले हमने रामायण में लिखो है तो जी को पता हो सो पढ़ ले। क्या लिख दिया है कि हृदय विचारत जात हर हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गई जान सबको। कहा जान गए शंकर जी कह रहे हैं जे को भी राम कथा में भाव बैठे मरने से पहले राम दर्शन कराएंगे। ये भगवान की कथा का फल है। चाहे तुम संसार में कहूं बने रहो अगर राम कथा में उठत बैठत रहे हो तो मरने से पहले राम दर्शन कराएंगे जैसे हमने सती को कराए हैं। मन तो सती को भी न लगो तो पर फिर भी सती भगवान की कथा में बैठी रही तो हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हुए। कैसे विधि बने कि सती को राम दर्शन हो जाए क्योंकि कलयुग है। लोग कहेंगे शंकर जी तो त्रिभुवनपति बन गए मैया सती को क्या मिला तो सती को क्या मिला बोले मृग बधु बंधु सहित हरि आए और आश्रम देख नयन जल सो फेरा है बेकल नरे युग रघुराई और खोजत फिरत विपिन दुहु भाई। तो मरने से पहले राम दर्शन होगा अगर हमें राम कथा से प्रेम है तो अगर हम राम कथा में बैठ रहे हैं तो क्योंकि सन्मुख पापों का नाश करती है और जब पाप जीवन से नाश होते हैं तो हृदय में केवल रघुनाथ बैठते हैं और जिनके हृदय रघुनाथ बैठ गए बहुत से ये मेरा पार है डरने की कोई चिंता ही नहीं है। तो ये राम कथा की महिमा है कि मरने से पहले राम दर्शन होगा। शिव जी भैया सती से कह रहे कि जैसे सती को राम दर्शन कराया है जो भी राम कथा में भाव को भाव बैठेगा मैं राम दर्शन कराऊंगा जैसे सती को कराए। ये सबसे बड़ा फल है। इसलिए जहां भगवान की कथा बैठ जाना चाहिए एक एक पल एक एक निमिष बैठना चाहिए। थोड़ा सा में आदेश करिए आप सब मतलब बैठने मात्र में ही भवसागर से पार होना है। राम दर्शन है उसका फल। मैया सती को कराया शिव जी ने राम दर्शन। अब अंतर ये रहा कि सती को भगवान पर संशय था और जो व्यक्ति भगवान की कथा पर तर्क वितर्क और संशय करता है हमें लगता है वो किसी का कुछ नहीं अपना खुद का कुछ बिगाड़ता है। और मैया सती ने फिर कितना बिगाड़ लिया आप सबको विदित। केवल भगवान पर संशय हो गया मैया सती के लिए तो रघुनाथ जी सामने भी आ गए और मैया सती नहीं समझ पाई और शिव जी से भी कह दिया कि हम इनकी परीक्षा ले भेजें। अब सोचो जब व्यक्ति को भगवान पर संशय होता है तो भगवान की परीक्षा लेता है और जब व्यक्ति भगवान की परीक्षा लेने पे आ जाए तो जान जो के
आगे राम कथा जी का के हैं, क्या नहीं रहेंगे। कल जो भी समय जहाँ जैसा पूज्यपाद के आदेश से और आप सबके स्नेह प्रेम से जो भी समय मिलेगा, कल से हम सुंदर जो भी चर्चा इस महा दिव्य आयोजन में, इस दिव्य महासभा में, जहाँ से भी भगवान की कथा का प्रादुर्भाव होगा, वहाँ से आप सबकी सेवा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जय सियावर, जय श्री सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी सभी ब्राह्मण चरणों में विराम। कथा श्री रघुनाथ जी के हृदय में हनुमान जी महाराज को प्रणाम और सब अतिथियों के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम। जय सियावर, जय श्री सीताराम। 2 बार भगवान नाम आप बोल लें, उसके बाद अपनी वाणी विराम, आगे की चर्चा यथायोग। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकरनाथ की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।